नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमी। और यहाँ एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था 2 दिन पहले। वो ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया था। उन्होंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं किसी भी परमात्मा को नहीं मानता हूँ। परमात्मा का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। मैं आपसे तर्क करना चाहता हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ईश्वर नहीं होता। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत प्रेम। अब आते हैं तर्क पे। ये ऐसे ही है, इसे समझने की कोशिश करें। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी कहता है कौवा कान लेकर भाग गया। कौवा आपका कान लेकर भाग गया। 10 आदमियों की लाइन लगी हुई है, उसमें एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कौवा कान लेकर भाग गया, और 5 आदमी जो है कौवे के पीछे भागते हैं, उस पक्षी के पीछे भागते हैं, पत्थर लेके, डंडा लेके, कि वो कान लेके भाग गया। और बाकी 4 आदमी कहते हैं अरे भाग जाने दो, हम प्लास्टिक सर्जरी करा के नया कान ले लेंगे। मूर्ख वो भी हैं जो कौवे के पीछे भाग रहे हैं, और मूर्ख वो भी हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करा के कान लगवाने की सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा मूर्ख तो वो इंसान है जो कह रहा है कौवा कान लेके भाग गया। ये 10 के 10 मूर्ख हैं, बुद्धिहीन इंसान है ये। आपने कहा मैं नास्तिक हूं। इस पृथ्वी पे बड़ा से बड़ा नास्तिक सबसे ज्यादा मूर्ख है, कुछ भी नहीं। और क्या मूर्ख से तर्क करना एक सही बात है? सबसे बड़ा नास्तिक इस पूरी पृथ्वी पे जो होगा वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। और उससे बड़ा जिसने नास्तिक को जन्म दिया है, क्योंकि किसी ने तो नास्तिक को जन्म दिया होगा ना। नास्तिक पैदा किस भूमि पे हुआ? नास्तिक का बेस ही क्या है? आस्तिक। अगर आस्तिक ही नहीं हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही ना हो, तो ईश्वर का विरोध करने वाला व्यक्ति पैदा कहां से होगा? तो सभी नास्तिकों का जो पिता है, जो आस्तिक है, वो और बड़ा मूर्ख है। कहते हैं ना, जहर के पेड़ से जहर ही उगता है। मूर्ख से मूर्ख ही पैदा होता है। ईश्वर का अर्थ क्या है? परमात्मा का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति विशेष? यहां मूर्खों ने सिद्ध कर दिया कोई व्यक्ति विशेष ईश्वर है। आप दुख में होंगे, ईश्वर आएगा और ईश्वर आपके दुख खत्म कर देगा। ये ईश्वर हुआ या मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट हो गया? पहले तो वो तुम्हें यहां पृथ्वी पर भेजेगा, सबसे पहले तो वो तुम्हें अपने से अलग करेगा और पृथ्वी पर तुम्हें भेजेगा, और फिर तुम्हें दुख देगा, और फिर तुम्हें कहेगा तू पुकार और मैं आऊंगा और तेरे दुख खत्म करूंगा। ये क्या बात हो गई? अब इसी का विरोध करने के लिए कुछ और भी जन्म में पैदा हुए नास्तिक लोग, वो कहने लगे कि हम प्लास्टिक सर्जरी करा के नया कान लगा लेंगे। कान देखा नहीं, यूं छूकर कान देखा नहीं, कान है भी या नहीं है? छू लेते तो थोड़ा पता लग जाता। परमात्मा का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर का मतलब है ऊर्जा। जिस ऊर्जा से आपका दिल धड़क रहा है, जिस ऊर्जा से आपके दिमाग की नसों में खून बह रहा है, जिस ऊर्जा से आपका शरीर बना हुआ है, एनर्जी, जिस एनर्जी से ये पूरी पृथ्वी बनी हुई है, और कुछ भी नहीं है। परमात्मा परमात्मा और है क्या? अब आप साबित करना चाहते कि एनर्जी नहीं है, इसमें साबित क्या करना? एक आदमी आंख बंद करके बैठ जाए और कहे कि अंधकार है, मैं साबित कर दूंगा अंधकार है। साबित करने की जरूरत ही क्या है? आपकी आंख बंद है, आप अंधकार को देख रहे हैं नेचुरली, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंख खुली है, मैं प्रकाश को देख रहा हूं, मैं क्यों साबित करूं कि मैं प्रकाश को देख रहा हूं? आप आंख खोलें, आप भी देख लें। और तर्क तर्क करने का कोई बेस तो होना चाहिए ना। तर्क करने का कोई कारण तो होना चाहिए। किस बात पे तर्क करेंगे? ऊर्जा है, उसी का नाम परमात्मा है। जैसे एक आदमी का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम राजू रख दिया, मोहन रख दिया।
ऐसी ऊर्जा का नाम जो है वेदों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने और उन ज्ञानियों ने जिसने ऊर्जा को जाना, परमात्मा रख दिया, ईश्वर रख दिया, बस और क्या है। उस ऊर्जा का नाम ईश्वर रख दिया, उस ऊर्जा का नाम परमात्मा रख दिया, और क्या है। आप कहते हैं मैं उस पर तर्क करना चाहता हूं। पहली बात तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं तर्क करूं, और दूसरी बात इस मूर्खता में मैं पढ़ना नहीं चाहता। तर्क करूंगा तो किस पे करूंगा कि ऊर्जा है या नहीं है। अब एक आदमी कह रहा है कि मैं तर्क करना चाहता हूं कि पृथ्वी के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती। मैं ये सिद्ध करूं कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आती है, ये तो बात ही विचित्र है। जिसकी आंख खुली है उसे पता है सूरज की रोशनी आती, जिसकी आंख नहीं खुली उसे पता है कि नहीं आती। आंख का फर्क है, इसमें तर्क करने की जरूरत नहीं। आप जो मानते हैं उसमें आप आनंदित हैं, उसमें आप खुश हैं, आप झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वो ठीक है। हर एक की मान्यता अपने पास है। मैं अपनी मान्यताओं में खुश हूं। मुझे पता है कि सब कुछ ऊर्जा का खेल है और कुछ भी नहीं है, सब ऊर्जा है, बह रही है, चल रही है, बस। और हमेशा याद रखना, तुम्हारा आस्तिक भी और तुम्हारा नास्तिक भी दोनों मूर्ख हैं। आस्तिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने परमात्मा के अस्तित्व के साथ एक ना होया हो। आस्तिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने उस अस्तित्व को जाना नहीं हो। परमात्मा में विश्वास रखना, विश्वास रखने का तो सवाल ही नहीं होता। जो सामने है उसमें विश्वास क्यों रखेंगे। जो कहता है मुझे परमात्मा में विश्वास है, इसका मतलब उसको परमात्मा का भी पता नहीं। कभी भी मैं ये कह सकता हूं कि हवा में मैं विश्वास रखता हूं कि हवा होगी। क्या आप कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन में विश्वास रखते हैं कि ऑक्सीजन होगी? नहीं है, वो विश्वास क्यों करना। तो इसके लिए तो मैं आपको सीधे सीधे मना कर रहा हूं कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा, और देना भी समय हो भी तो भी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।